गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में पोइम नंबर 2 हिंदी सब्जेक्ट में पोइम नंबर 2 एक जगत एक लोक के बारे में समझेंगे। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए हैं। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, पानी, वो सभी हम सब के लिए है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। यहाँ लिखा है कवि ने कि आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है, यानी कि मनुष्य के जो विचार है सिर्फ अपनी ही दुनिया तक है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता, राष्ट्रवाद के बाद में सोचना, राष्ट्र के बारे में सोचना, राष्ट्र की संकीर्णता है, राष्ट्र का विकास, ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। यानी कि हमारे में एकता, विश्व बंधुत्व यानी कि विश्व में एकता होना, ये भाव यहाँ प्रकट किया है कवि ने। तो कविता में लिखा है कि एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, सबका एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। अब स्टूडेंट्स, हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। पहली पंक्ति में ऐसा लिखा है कि एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक सूर्य एक चंद्र, एक चंद्र एक सूर्य, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, एक सबका है एक मान। अब इस पंक्ति का अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। इसका अर्थ यहाँ पूरी यह पंक्ति का अर्थ समझाया है कवि ने कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। ठीक है, यह संसार एक मानव लोक है, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, यानी कि यह संसार एक मानव लोक है, सबका एक मान। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं, समान सम्मान के हकदार हैं, सबका है एक मान, यानी कि इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के रहने हकदार है, उसका अधिकार है सम्मान प्राप्त करने का। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, उसका अर्थ है कि रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। रात में एक ही चंद्रमा, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग चंद्र नहीं है। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी पर अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य एक भूमि आसमान। एक सूर्य का अर्थ है कि दिन में एक ही सूर्य सारे संसार में, पूरी दुनिया को, सारे संसार को प्रकाशित करना है। सभी के लिए अलग अलग सूर्य नहीं है, एक ही सूर्य पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। एक भूमि आसमान, उसका अर्थ है कि हम सब
एक भूमि यानी कि हम सब एक ही धरती पर और आसमान यानी कि एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। यहाँ कवि ने यह अर्थ समझाया है इसका। एक तेज एक हवा, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। उसका अर्थ है कि हमें मिलने वाला प्रकाश, हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। एक तेज एक हवा एक ही पानी यानी कि हमें मिलने वाला तेज यानी प्रकाश, हवा यानी हवा और एक ही पानी यानी कि और पानी एक ही है। सभी के लिए प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। उसका अर्थ है कि हम सब के लिए, हम सब के जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। दूसरी पंक्ति है कि एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर एक जैसे हैं, हम सब के खून का रंग एक जैसा है। हमारे एक देह यानी कि एक, हमारे शरीर एक जैसे हैं, ठीक है। एक रक्त यानी कि हम सबका रक्त का रंग, हम सबके खून का रंग एक जैसा है, समान है। सभी का रंग लाल ही है खून का। एक अस्थि एक प्राण। उसका अर्थ है कि हमारे शरीर में जो अस्थि है, हड्डियां है, वो भी सभी की एक जैसी ही है। एक प्राण यानी कि हमारे प्राण भी सभी के एक जैसे हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। नेक्स्ट पंक्ति में इस कवि ने समझाया है कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गुंज रहा निस दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। इसका अर्थ है, यहाँ कवि ने समझाया है कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। इसका अर्थ है कि हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, राग सुहाने यानी कि सुंदर राग गाए। हम आनंदित होकर, हम आनंद में होकर सुंदर राग में गाए, सुंदर राग छेड़े। समता और ममता के गीत तराने। उसका अर्थ है कि हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। समता और ममता के गीत तराने यानी कि हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। घर घर में गुंज रहा निस दिन यह मधुर गान। उसका अर्थ है कि रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे, सभी घरों में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। यहाँ लिखा कि घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक यानी कि सभी के घरों में, सभी घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। अब नेक्स्ट पंक्ति में यहाँ कहा है कवि ने कि राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, यानी कि संसार में, ये पूरी दुनिया के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पूरी दुनिया में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य, हमारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। इसका अर्थ है कि हम सब मिलकर प्रगति करें, हम सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा है। उसका अर्थ कवि ने यहाँ समझाया है कि हम सब मिलकर प्रगति करें पूरी दुनिया की, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। आगे की पंक्ति में कवि ने समझाया है कि हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिलकर लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान झंडे को लहराए
और इस तरह अपनी एकता साबित करें। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी कि विश्व शांति जैसे झंडे को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी ये एक जगत एक लोक कविता समाप्त हुई। अब मैं थोड़े 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपको, इसका अर्थ आप इसका आंसर आप होमवर्क में लिखना। तो यहाँ लिखा है कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। क्वेश्चन 1, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। क्वेश्चन 2, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। क्वेश्चन 3, सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है। सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है।